भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर झूठी अफवाहों से फैल रहे हैं मतभेद। अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा सत्ता पर काबिज होने के बाद वहां के हालात काफी खराब हो चुके हैं, जिसका असर व्यापार जगत पर भी पड़ रहा है। व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने व झूठी अफवाहों से बचने के लिए दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अर्थशास्त्री और व्यापारियों ने शिरकत की। अर्थशास्त्री शरद कोहली ने कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन से व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक प्रणाली की वजह से व्यापार में थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा। एक साल में अफगानिस्तान और भारत देश के बीच 10,000 करोड़ का व्यापार हो चुका है। व्यापारियों को झूठी अफवाहों से बचना चाहिए। और वहीं अफगानिस्तान व्यापारिक संगठन से जुड़े व्यापारी सिद्दीक लाहन ने बताया कि 12 सालों से वह भारत और अफगानिस्तान से व्यापार कर रहे हैं। सिद्दीक ने यह भी बताया कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। झूठी अफवाहों से व्यापार पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन व्यापार बंद नहीं हुए हैं। व्यापार अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या कहा। हम भी मीडिया की तरफ पे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे हम वहाँ हमारे अपने जो वर्कर्स है, लेबर है, सुपरवाइज़र है, स्टाफ लोग है, चलो 1-2 दिन पैनिक हो गए थे, लेकिन जैसे वो तालिबान काबुल में आ गए तो उनके बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई भी ट्रेड बंद नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, हर कोई अपना काम पे निकल गए। तो हमारे जो अपने सुपरवाइज़र है, लेबर्स है, मैनेजर्स लोग है, ऑफिस के और पार्टनर लोग है, सारे अपने ऑफिस में आ गए, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं। आज भी अतारी बॉर्डर पे माल पहुंच गया, कस्टम क्लियरेंस हुआ है, कल भी हुआ था और ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हम बोल दें कि ट्रेड बंद हुआ है। हम आप लोग की तरफ पे उन लोगों को यही आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ा है, ट्रेड वैसा ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। लेकिन जैसे तालिबान आए थे, जैसे हम सोच रहे थे 20 साल पहले जो हुआ था, उसके निस्बत पे ये लोग सही पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज, यूएस, यूके जितनी भी है, उन्होंने भी बोल दिया कि ये लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने ठीक है कुछ चीज़ों पे सैंक्शन लगा दिए, लेकिन बाकी वो लोग कहते हैं अगर ये लोग सही गवर्नमेंट बन जाएंगे तो हम भी साथ में हैं। तो उन्होंने, जहाँ तक हम भी सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू पे, तो वो लोग भी वही चाहते हैं कि एक एलाइज गवर्नमेंट बन जाए, कि वही लोग, सारे अफगानिस्तान के लोग साथ में आ जाए। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे ट्रेड का बात करते हैं, तो उन्होंने बोला आप लोग ट्रेड करो, हम इंडिया के साथ कभी भी ट्रेड बंद नहीं करेगा, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए हमारा इंडिया के साथ सालों से ट्रेड चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ था। एक टाइम था, यही तालिबान हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट था, तब से भी चल रहा था ट्रेड, आज भी चल रहा है, तो ये चलता रहेगा। ये गवर्नमेंट चेंज होता रहेगा, उससे हमारे ट्रेड पे कोई असर पड़ेगा नहीं। देखिए, अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर हम सबको विदित है, पर उसमें जो गलत अफवाह फैलाई जा रही है उसको सही करना जरूरी है, तथ्यों को ठीक रखना जरूरी है। तालिबान का शासन जैसा भी है वो एक अलग विषय है, वो सभी को पता है, पर यह भी सच है कि अगर वो देश चलाना चाहते हैं तो उनको व्यापार को सामान्य होने देना पड़ेगा। वो व्यापार को रोककर शासन नहीं चला पाएंगे, उससे उनका अपना नुकसान है। क्या नुकसान है? पहले तो वहाँ को चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वहाँ के आम नागरिक के लिए पहुँच से बाहर हो जाएंगी। दूसरा, उस देश के पास जो फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, विदेशी मुद्रा, वो समाप्त हो रही है। अगर वो चाहते हैं विदेशी मुद्रा आती रहे तो उनको एक्सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए का बायलेटरल ट्रेड इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होता है, जिसमें 6,000 करोड़ भारत से निर्यात किया जाता है, 4,000 करोड़ वहां से आयात किया जाता है। तो ये, और 4,000 करोड़ जो अफगानिस्तान से आयात किया जाता है उसमें करीब करीब 2,500 करोड़ खाने पीने के सामान और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कैसी भी हो, वो ये अफोर्ड कर सकती है कि वहां से वो व्यापार को रोक दे। 2, 3, 4 दिन के लिए बैंकों के बंद होने की वजह से समस्या आई थी, पर जो ट्रक वहां से चल पड़े हैं, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि व्यापार कैसी भी सरकार हो रोक पाएगा। जब तक कि कोई सैंक्शन ना लग जाए, वो अलग बात है,
पर किसी भी तरीके से व्यापार को रोका नहीं जा सकता। ये आम जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं और तालिबान खुद जो 75,000 1 लाख की संख्या में है, उनके खुद के हित में भी यही है कि वो सामान्य व्यापार को चलने दे, और वो चल रहा है और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है कि आप इस चीज का खंडन करते हैं कि जो भारत तरीके की व्यापार पे असर पड़ रहा है, जब व्यापार बंद हो गया है, इसका खंडन कर रहे हैं? देखिए, व्यापार पे जब तालिबान ने कब्जा किया था काबुल पर, उसमें कुछ समय के लिए असर पड़ा था। आप ये कैसे मान सकते हैं कि कहीं की सरकार गिरे और सत्ता परिवर्तन हो जाए, वो भी बंदूक के दम पे, तो व्यापार प्रभावित ना हो? शुरू शुरू में प्रभावित हुआ था, पर वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो तालिबान के जो भी लोग हैं, उनको ये समझ में आया कि अगर हमें ये देश चलाना है तो हमें व्यापार को चलने देना पड़ेगा। 2-3 दिन दिक्कत आई थी, पर हमारे व्यापारी भाई यहाँ खड़े हैं, सादिक हैं अफगान चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने स्वीकार किया। हमारे साथ भारतीय व्यापारी हैं जो स्वीकार कर रहे हैं कि व्यापार बाकायदा चल रहा है, इंपोर्ट भी चल रहा है, एक्सपोर्ट भी चल रहा है। कुछ रुकावटें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में दूर हो जाएंगी और व्यापार सामान्य बल्कि पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। दिवाली आने वाली है, उसमें ड्राई फ्रूट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या लग रहा है कि इतनी महंगाई के अंदर ड्राई फ्रूट सस्ते मिल सकते हैं? देखिए, जो आपको महंगाई नजर आ रही है ड्राई फ्रूट पे, ये भी एक अफवाह थी कि ड्राई फ्रूट बहुत महंगे हो गए। कुछ व्यापारियों ने इस मौके का फायदा उठा के उनकी जमाखोरी की कोशिश करी। जैसे ही उनको पता लगा कि अब तो वहां से खुमानी नहीं आएगी, अब तो वहां से अंजीर नहीं आएगा, अब वहां से बादाम नहीं आएंगे, उन्होंने जो उनके पास स्टॉक रखा हुआ था उसकी कीमतें बढ़ा दी। कीमतें बढ़ाने की वजह से मार्केट में ये बात फैल गई कि ये तो अब वहां से सामान आना बंद हो गया, ड्राई फ्रूट महंगे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप जमाखोरी ज्यादा दिन तक कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार अगर सामान्य होगा तो उन लोगों को ये कीमतें ऊंची रखनी मुश्किल हो जाएंगी। कीमतें भी सामान्य हो जाएंगी, व्यापार भी सामान्य हो जाएगा।